हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using 0.02 Faraday current, then 6 gram of hydrogen liberated on cathode, then find the volume of chlorine at NTP. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है. ठीक है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब समझिएगा, यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस दी गई है वो है NaCl सोल्यूशन. ठीक है, तो जब NaCl सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होगा बच्चों, तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं पहले कि 2NaCl aqueous plus 2H2O liquid will be giving you 2Na plus aqueous 2OH minus aqueous एंड साथ में प्रोड्यूस होगा आपके Cl2 गैसियस और साथ में प्रोड्यूस होगा H2 गैस. ठीक है, ये हमारे पास पूरी जो इक्वेशन है वो हो गई. अब समझना बच्चों, यहाँ पे क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, या फिर कुछ भी 0.02 फैराडे करंट ही पास किया गया. तो फॉर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 मिलेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2. ये बराबर होना चाहिए. अब देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 कैसे निकालोगे बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इनटू n फैक्टर, और वहीं पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इनटू n फैक्टर. अब आप ये पूछोगे कि सर n फैक्टर क्या है, तो देखो बच्चों, n फैक्टर यहाँ पर बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. इसको समझने आप बात को, अगर आपके पास यहाँ पर H2 बनेगा तो H2 कैसे बन रहा होगा कि दो H प्लस होंगे और वो दो इलेक्ट्रॉन आपका गेन करके यहाँ पर से बना रहे होंगे H2, राइट. और Cl2 अगर की हम बात करें तो Cl2 में क्या हो रहा होगा कि दो Cl माइनस होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके बना रहा होगा Cl2 और यहाँ पर से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे. तो यही जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहे हैं Cl2 के केस में, वही जाके हाइड्रोजन के केस में अब्सॉर्ब हो रहे हैं. तो एक तरफ आपका देखिए, एक तरफ आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा. और एक तरफ हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम कैथोड और एनोड की बात करें तो कैथोड हमारा ये हो जाएगा जहां पर H2 बन रहा है, और एनोड हमारा क्लोरीन वाला हो जाएगा. ठीक है, खैर ये तो सेल रिएक्शन की बात होगी. अब देखिए, नंबर ऑफ n फैक्टर कितना होगा दोनों के लिए, 2 ही होगा ना, दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आपको देखने को मिल रहा है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखिए गिवन मास दिया हुआ है 6 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल. ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना निकल जाएगा, देखिए इसको वॉल्यूम से निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट NTP. मान लीजिए किसी भी मोल, किसी भी गैस का अगर हम एक मोल का वॉल्यूम देखें NTP पे, तो वो होता है 22.4 लीटर. तो उससे उसको डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ Cl2 को इतने से डिवाइड कर दिया और इनटू कर दिया इसको 2 से, क्योंकि वो उसका n फैक्टर है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जो Cl2 का वॉल्यूम है वो सीधा सीधा आ जाएगा. कैसे, देखिए 2 से 2 कैंसिल, और 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल, और ये हो जाएगा 22, या इसको इस तरह से लिखिए 3 इंटू 22.4 लीटर. दिस विल बी गिविंग यू 67.2 लीटर. इतना ही आपको Cl2 का वॉल्यूम मिलने वाला है. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.